Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter. और आज का हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 तानसेन। तानसेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तानसेन को रामतनु के नाम से भी जाना जाता है और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका जो शहर है ग्वालियर, उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ अगर बच्चे रोते हैं तो भी सुर में रोते हैं और वहाँ के पत्थर ताल में लुढ़कते हैं। तो चलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अब हमें बताया जा रहा है कि हम चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि तानसेन अपने माता पिता का केवल एक ही बच्चा था। नॉटी बट टैलेंटेड, शरारती था लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिभावान था। He imitated the calls of birds and animals perfectly. वो जानवर और पक्षियों की जो आवाज़ें हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकता था। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार उसने यात्रियों के एक समूह को शेर की तरह दहाड़कर डराने की कोशिश की। चलिए देखते हैं। You may have heard the name of तानसेन. आपने शायद तानसेन का नाम सुना होगा। The greatest musician our country has produced. एक सबसे महान संगीतकार जो हमारे देश के थे। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहाट नियर ग्वालियर। एक गायक कलाकार मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी बेहाट में रहते थे जो ग्वालियर के नज़दीक है। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका एकमात्र बालक था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा शरारती था। ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, और अक्सर वो खेलने के लिए जंगलों में भाग जाया करता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और बहुत जल्दी ही उसने जानवरों और पक्षियों की आवाज़ें निकालना सीख लिया। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन शेडी ग्रोव। थका हुआ जो समूह है वो एक पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठ जाता है। तानसेन सॉ दैम। तानसेन उनको देखता है। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में अजनबी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, इनको डराने में तो बहुत मजा आएगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और एक शेर की तरह दहाड़ने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। जो समूह था वो डर से वो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन हरिदास ने उनको बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, ही सेड, उसने कहा। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, शेर भी हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट्स लुक फॉर दिस वन, चलो देखते हैं इसको। सडनली, अचानक, वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने देखा कि एक छोटा सा लड़का एक पेड़ के पीछे छुप रहा है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर। उसने कहा, सर मास्टर, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल ये शरारती लड़का। अब बताते हैं कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फ्रॉम 11 ईयर्स। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 सालों तक संगीत सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद दास घोष। वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ जिसका नाम था मोहम्मद घोष, उसके साथ रहा। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ लेडीज इन कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। उन्होंने हुसैनी से शादी कर ली जो कि रानी मृगनैनी के महल में ही रहती थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने तानसेन को पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वह तानसेन के पिता के पास गया और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन बहुत प्रतिभावान भी है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं इसे एक बहुत ही अच्छा गायक कलाकार बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। तानसेन जो है वो केवल 10 वर्ष का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ गया। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स। वो स्वामी हरिदास के साथ लगभग 11 साल तक रहा। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। संगीत सीखता रहा और एक बहुत ही अच्छा संगीतकार बन गया, गायक कलाकार बन गया। एट अबाउट दिस टाइम, और उस समय, हिज पेरेंट्स डाइड, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। और उसके जो पिता की मृत्यु पर तानसेन को ग्वालियर जाना पड़ा और वहाँ उसकी मुलाकात हुई मोहम्मद घोष से। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन। मोहम्मद घोष जो थे वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। और मुकुंदन मिश्रा भी उन्हीं के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और उनसे अक्सर मिलते भी थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष,
मोहम्मद घोष के साथ ग्वालियर में रहते हुए तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। तानसेन को अक्सर रानी मृगनयनी के महल में भी लेकर जाया जाता था। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि खुद भी एक बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वही वो वहाँ की एक मतलब कोर्ट की ही एक लेडी से मिलता है और उससे शादी कर लेता है। हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन जाती है। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। हुसैनी और तानसेन के 5 बच्चे थे जो भी बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। तानसेन हैड मतलब उसके 5 बच्चे थे और 5 ही बहुत अच्छे संगीतकार थे। बाय दिस टाइम, उस समय, बिकेम वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध हो गए। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कई बार उन्होंने सम्राट अकबर के सामने भी गाया। Who was so impressed by him, जो कि उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। That he insisted तानसेन should join this court, और फिर उन्होंने तानसेन को मनाया, कहा कि वो उनका कोर्ट ज्वाइन कर लें। तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, और जल्दी ही तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला व्यक्ति बन जाता है। Once he was asked to sing राग दीपक, एक बार उसे राग दीपक गाने के लिए कहा जाता है। तानसेन एस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, और उसी समय तानसेन अपनी बेटी और उसकी दोस्त से कहता है राग मेघ गाने के लिए। आफ्टर राग दीपक टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, क्योंकि राग दीपक से जितने भी इफेक्ट होने वाले हैं उन इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए वो अपनी बेटी और उसकी दोस्त से राग मेघ गाने के लिए कहते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे चैप्टर में क्या होने वाला है। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, 1556 में तानसेन अकबर के कोर्ट में चले जाते हैं। एंड सून बिकम अ फेवरेट पर्सन ऑफ द एम्परर, और जल्दी ही सम्राट के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर रात और दिन किसी भी समय तानसेन को गाने के लिए बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कई बार वो तानसेन के घर भी चले जाते थे उनको अभ्यास करते हुए सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मेनी प्रेजेंट्स, वो उनको कई उपहार भी देते। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और कई जो दरबारी थे वो अब तानसेन से जलना शुरू कर देते हैं। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, हम सबको तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देंगे। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा। वन ऑफ द कोर्टियर्स, उनमें से एक दरबारी शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया, एक उसको बहुत ही अच्छा विचार आता है। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उसने कहा चलो इसको कहते हैं कि तुम राग दीपक गाओ। हाउ विल दैट हेल्प अस एज अनदर मैन, दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि इससे क्या होगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, अगर राग दीपक को अच्छे तरीके से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस, ये हवा को इतना गर्म कर देता है कि जो गायक कलाकार है खुद वो राख हो जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन तो बहुत अच्छा गायक कलाकार है। इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाएगा, ही विल डाई, तो वो खुद मर जाएगा। एंड वी विल बी गेट रिड ऑफ इट हिम, और हमें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। सो शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ जो है वो अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, हमें लगता तानसेन एक अच्छा सिंगर है। लेट्स टेस्ट हिम, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उससे कहो कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपर्ली, केवल जो महान गायक कलाकार है वही इसे अच्छे तरीके से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स, निसंदेह, ही कैन सिंग इट, वो इसे गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, अकबर ने कहा। तानसेन वॉज अफ्रेड, अब तानसेन को डर लग जाता है, बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो राजा की अवज्ञा भी नहीं कर सकता है। वेरी वेल माय लॉर्ड, ठीक है महामहिम, ही सेड, उसने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो कभी भी इतना शर्मिंदा और नाखुश दिखाई नहीं दिया। आई कैन सिंग द राग, मैं राग गा सकता हूँ, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज, लेकिन इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे न केवल दीपक जल जाएंगे बल्कि मैं भी राख हो जाऊंगा। Then he had an idea, तब उसे एक विचार आता है। If someone sings राग मेघ at the same time, कि अगर उसी समय कोई राग मेघ गाता है and sings it properly, और इसे अच्छे तरीके से गाता है, it will rain, तो बारिश होगी। Perhaps our daughter सरस्वती and her friend रूपावती could do it, शायद मेरी बेटी मतलब शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त रूपावती ये कर सकते हैं। He taught the two girls to sing राग मेघ, वो दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाता है। They practiced night and day for 2 weeks, वो 2 सप्ताह तक दिन रात प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है। तानसेन told them, तानसेन उनको बताता है, you must wait till the lamp start burning, कि तुम्हें अपना जो गाना है वो तब शुरू करना है जब जो दिए हैं वो जलना शुरू कर दें। And then you start singing, और उसके बाद तुम गाना गा सकती हो। अब हम देखते हैं कि चैप्टर में आगे क्या होगा।
बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों ही राग योजना के अनुसार गाए जाते हैं। अकबर पनिश तानसेन एनिमीज, अकबर जो है तानसेन के दुश्मनों को सजा देते हैं। तानसेन डाइड इन 1585, तानसेन की मृत्यु 1585 में हो जाती है। चलिए देखते हैं। द लेजेंड गोज दैट ऑन अपॉइंटेड डे द वर्ल्ड टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, जो दिन निश्चय किया गया था उस दिन तानसेन दरबार में जाते हैं और साथ ही में दरबार के अलावा जो सब प्रजा के लोग थे वो इकट्ठे हो जाते हैं तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए। व्हेन ही बिगन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, तो हवा जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इन perspiration, और जो भी दर्शक लोग थे जल्दी ही वो पसीने में लथपथ हो जाते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फॉल टू द ग्राउंड, जो पत्तियां थी पेड़ों पर वो सूख कर नीचे गिर जाती हैं। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, और जैसे ही संगीत चलता रहता है, बर्ड्स फेल्ट डेड बिकॉज ऑफ द हीट, पक्षी जो है वो गर्मी की वजह से मरकर नीचे गिर जाते हैं। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगिन टू बॉयल, और नदियों में जो पानी होता है वो उबलना शुरू कर देता है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नाउवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं जब कहीं से ज्वाला निकलती है और दीपक जल जाते हैं। एट वंस सरस्वती एंड रूपावती बिगिन टू सिंग राग मेघ, और उसी समय सरस्वती और रूपावती जो है वो राग मेघ गाना शुरू करती हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर, आसमान में बादल छा जाते हैं। द रेन केम डाउन, और बारिश शुरू हो जाती है। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच जाता है। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, कहानियां बताती हैं कि राग दीपक गाने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को भी काफी क्षमा महसूस होती है, वो काफी गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से तानसेन को इतना ज्यादा सफर करना पड़ा है। ही पनिश तानसेन एनिमीज, वो तानसेन के दुश्मनों को सजा देते हैं। वो इन तानसेन गोट वेल, और जब तानसेन ठीक हो जाते हैं, द एंटायर सिटी रिजॉइस, पूरा शहर खुश हो जाता है। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 वेन ही डाइड, तानसेन जो है अकबर के दरबार में एक सिंगर की तरह रहते हैं 1585 तक, क्योंकि उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने अन्य कई राग बनाए। तानसेन स्टोव इज इन ग्वालियर, तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, ये संगीतकारों के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है। सो दिस वाज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो उंगली में दर्द नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा जो हमें मोटिवेट करेगा कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाते रहें, आप हमारे साथ बने रहें और हम ऐसे ही आपको सिखाते रहें और आप सीखते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।